प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का पहला वीडियो मिल गया होगा। आप उसको 2-3 बार देखिए और अच्छे से समझिए और उस सभी फार्मूले को लिख के याद कीजिए। और सभी फार्मूले जो हैं वो आप एक कॉपी पे लिख के एक पेज को फाड़ के उसके बाद जहाँ पे सोते हैं उसी पे चिपका दें वहाँ पे, और उसको सुबह शाम देखिए। वो फार्मूला आपको एकदम से याद हो जाएगा, आप कभी भूलेंगे भी नहीं। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने आपको बताया था त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति यानी कि 3 कोणों का माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। इसमें क्या होता है, एक समकोण होता है। समकोण किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री का होता है उसी को हम समकोण कहते हैं, ठीक है। और जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण होता है। जो थीटा के सामने वाला होता है वो लंब होता है, ठीक है। और जो नीचे एकदम बेस में होता है यानी कि जमीन पे होता है उसे क्या कहते हैं? आधार। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, पहले एक थीटा ए को मान ले लेते हैं। तो यानी कि थीटा का मान हम ए लेते हैं, यानी कि यहाँ पे कोण ए को हम ले लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को 6 भागों में डिवाइड किया था: साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक। तो साइन ए का मान हो जाएगा यहाँ पे लंब बटे आधार। कॉस ए का मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण। टैन ए का मान हो जाएगा लंब बटे आधार। फिर देखिए कॉट जो है टैन का उल्टा होता है तो आधार बटे लंब हो जाएगा। सेक जो होगा कॉस का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कॉसेक जो होगा साइन का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो आपको ये भी बताया गया था कि आप शॉर्टकट से भी याद कर सकते हैं लाल बटे कक्का, यानी कि ये वाला पोर्शन हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टैन, ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा कॉसेक, ये हो जाएगा कॉसेक। इससे भी आप याद कर सकते हैं। चलिए पाइथागोरस के प्रमेय के बारे में भी आपको बताया गया था। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब यही अगर कोण यहाँ पे होता, सी अगर कोण बना रहा होता, तब इसका क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। देखिए जब एक कोण बना रहा था तो लंब ये था, और जब कोण ए बना रहा था तो लंब यहाँ पे था, आधार यहाँ पे थी, ठीक। अब जब कोण सी बना रहा है तो आधार देखिए यहाँ पे आ गया, इसके सामने वाला क्या हो गया? लंब हो गया। यही तो बताया गया कि जो भी थीटा होगा उसके सामने वाला लंब होगा, और जो 90 डिग्री वाला होता है वो हमेशा कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन सी लेते हैं। साइन सी का मान हो जाएगा, क्या होगा? आधार बटे लंब बटे कर्ण होता है ना। तो लंब क्या है? लंब देखिए ए बी है, ठीक। ए बी हो गया, ए बी बटे ए सी, ठीक। फिर क्या है? कॉस सी का मान क्या होता है? कॉस सी याद करिए लाल बटे कक्का, यानी कि यल ए बटे आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? बी सी, और क्या हो जाएगा? ए सी। फिर टैन सी में क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? ए बी होता है, और कर्ण आधार कितना होता है? बी सी होता है। फिर देखिए टैन सी को कॉस सी का साइन सी का पता चल गया। अब इसी प्रकार हम कॉट सी का टैन सी के उल्टा कर देंगे, यानी कि बी सी अपान ए बी। सेक सी का कॉस सी का उल्टा कर देंगे तो ए सी अपान बी सी। कॉसेक सी को साइन सी का उल्टा कर देंगे, ए सी अपान ए बी। आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोण जो होगा उसी को हम लंब और आधार, यानी कि कोण अगर ए होगा तो उसके सामने वाला लंब होता है। यहाँ पे देखिए उसके सामने वाला लंब होता है। और जब कोण सी को माना जाए तो उसके सामने वाला लंब ये होता है, आधार यहाँ पे चला, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्नावली 8.1। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं कहाँ पे है। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण समकोण है, AB बराबर है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर है 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए।
तो साइन ए कॉस से, साइन सी कॉस से, इसी का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें देखिए ए बी का मान दिया गया है 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान दिया गया 7 सेंटीमीटर। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ठीक, अब एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं और नंबरिंग कहीं भी कर सकते हैं, चाहे यहाँ से करें ए, चाहे यहाँ से बी करें, चाहे सी यहाँ से करें। ठीक, तो ए बी हमारा क्या है, ए बी 7 सेंटीमीटर, सॉरी ए बी क्या है 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। हमें ए सी का मान नहीं दिया गया है। ठीक है, इसको हम ज्ञात करेंगे किससे, किसके अनुसार ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। आपको पता होना चाहिए कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर। अब देखिए ए बी का मान ए से हमें पता नहीं है, ए बी का मान हमें ज्ञात करना, ए बी का मान हमें पता है, ए बी का मान कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर। बी सी का मान हमें दिया गया है तो 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो इन दोनों का जब जो योग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए सी का स्क्वायर 625 और ए सी बराबर 25। ठीक है, अब हमें ए सी का मान भी पता चलेगा कितना होता है 25 होता है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात ये करना है कि साइन ए कॉस ए का मान क्या होगा। साइन ए का मान देखिए क्या होता है, लाल बटे कक्का होता है कि नहीं होता है, पहले ये बता, होता है। देखो साइन क्या कहता है, साइन ए कहता है, देखिए साइन ए देखिए ये बन रहा है तो यहाँ पे आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, क्योंकि इसके सामने क्या होता है, लंब होता है, इसके सामने क्या होता है, कर्ण होता है। तो साइन ए का मान ज्ञात करना है, साइन ए लंब बटे कर्ण। लंब कितना है बी सी और आधार कर्ण कितना है ए सी बटे में ए सी, तो बी सी का मान कितना है 7, ए सी का मान कितना है 25। फिर कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना है ए बी अपान कर्ण कितना है ए सी, तो ए बी का मान कितना है 25, कर्ण का मान कितना, सॉरी ए बी का मान है 24 और ए सी का मान कितना है 25, तो हमारा कॉस ए का मान आ गया 24/25। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना। अब देखिए कोण यहाँ पे बन रहा है ना, तो जो कोण बनता है उसके सामने क्या होता है लंब, और जो यहाँ पे होता है वो आधार, ये जो होता है कर्ण, ये ऐसे ही रहता है। तो साइन सी क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब यानी कि ए बी अपान ए सी, तो ए बी का मान कितना है 24 और ए सी का मान 25। फिर कॉस सी का मान क्या होता है, कॉस सी का होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है बी सी और कर्ण कितना है ए सी, तो आधार 7 है और ए सी का मान 25। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो एक बार वीडियो को और देखिएगा, उसके बाद तब बताइएगा कमेंट में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। आकृति 8.13 में tan p cot p का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है आकृति, ठीक है, क्यू पी दिया है, पी क्यू दिया गया है और पी आर दिया गया है, हमें क्यू आर पता करना है। किसके अनुसार पता करेंगे, पाइथागोरस के अनुसार। तब जब हमें tan p ज्ञात हो जाएगा, cot p जब cot r ज्ञात हो जाएगा, तो हम इन दोनों को मानों को यहाँ पे रख के उसके बाद घटा देंगे। चलिए अब आते हैं सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan p माइनस cot r हमें ज्ञात करना है। तो पी क्यू बराबर हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे। फिर पी आर बराबर हमें दिया गया है 13 सेंटीमीटर, हमें क्यू आर ज्ञात करना। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यही तो होता है इसके बराबर 90 डिग्री के सामने, और लंब क्या होता है इस कोण के सामने या इस कोण के सामने। ठीक, तो लंब यानी कि कर्ण का स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें पी
पी आर तो ही तो कर्ण है, और पी क्यू क्या है, ये लंब है, और आधार क्या है, क्यू आर है। देखिए पी आर का मान 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, फिर पी क्यू का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्यू आर हमें ज्ञात करना है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, क्यू आर हमें ज्ञात करना है। तो 169 ऐसे ही रहेगा, 44 को इधर पक्षांतर करने 144 को, तो ये माइनस 144 हो जाएगा, और क्यू आर का स्क्वायर, तो 169 माइनस 144 करेंगे तो 25 आएगा, तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 का वर्गमूल जो होता है कितना होता है, 5। तो क्यू आर का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, अब जानते हैं आप, क्वेश्चन में बताया गया है कि tan p ज्ञात करिए और cot r ज्ञात कीजिए, दोनों मान को ज्ञात करिए, उसके बाद घटा दीजिए। तो tan p देखिए यहाँ पे p कोण बन रहा है, तो इसके जब यहाँ पे कोण बनेगा तो इसके सामने वाला कोण क्या होता है, लंब होता है, और यहाँ ये वाला हो जाएगा आधार, और 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण। तो tan p यानी कि tan p आप याद करिए लाल बट्टे कक्का होता है ना, तो ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है, क्यू आर, और आधार कितना है, पी क्यू। क्यू आर का मान 5 है, पी क्यू का मान 12 है। ठीक, ये तो ज्ञात हो गया। अब अगला देखते हैं क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कॉट आर। तो कॉट आर देखिए यहाँ पे बनेगा थीटा, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और इसके सामने और ये जो बचा होगा का आधार, ये तो कर्ण होता ही है। अब कॉट आर का यानी कि टैन का उल्टा होता है, तो हमने पढ़ा लंब बटे आधार होता है, तो इसका आधार बटे कर्ण, काट का आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, क्यू आर है, और लंब कितना है, पी क्यू है। ठीक है, तो पी क्यू आर का मान 5 है, पी क्यू का मान 12 है, तो ये हमारा 12 आ गया। अब इन दोनों मानों को इस समीकरण में रख दीजिए, tan p माइनस कॉट आर, tan p का मान 5/12 हमने निकाला है, कॉट आर का मान 5/12, दोनों का जब घटाएंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारा आएगा 0। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है। चौथा भी आपको होमवर्क है, साइन 15 कॉट ए बराबर 8 बराबर हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कॉट यहाँ पे कॉट देखिए यहाँ पे कॉट दिया गया है, कॉट 15a, ठीक है, कॉट 15 यानी कि 15 कॉट ए बराबर 8, तो 15 को इधर भेज दो 8 के नीचे, तो कॉट ए बराबर 8/15। अब आप इसको ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है, इसको भी होमवर्क कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, तीसरा चौथा होमवर्क हो गया। पाँचवा भी देखिए, पाँचवा हम बता देते हैं, यदि साइन थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, परिकलित कीजिए। चलिए पाँचवा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। परिकलित करने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे जो त्रिकोणीय मिति अनुपात परिकलित मतलब 6, जो साइन है, कॉस है, टैन है, कॉसेक है, सेक है और कॉट है, यानी कि 6 का मान ज्ञात करना है थीटा के वैल्यू में। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं। आपको दिया गया है क्वेश्चन में सेक थीटा बराबर 13/12, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो एक समकोण त्रिभुज बनाइए। ठीक, उसमें देखिए कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। ठीक, और जो थीटा कोण बनाएगा, यानी कि थीटा कोण जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है तो थीटा हम इसे ही मानेंगे। ठीक है, तो थीटा के सामने होता है लंब, होता है ये आधार यही होता है। फिर क्या होता है, कर्ण क्या है, 13 है, आधार कितना है, 12, हमें ये नहीं पता है, इसको ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आपको पता होना चाहिए AC का स्क्वायर
प्लस BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये योग है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमें पता है कि AC का मान क्या है, यानी कि कर्ण का मान क्या है 13 है, तो 13 का स्क्वायर 169। AB का मान कितना दिया गया है, सॉरी AB हमें ज्ञात करना है, यानी कि ये ज्ञात करना है लंब। तो BC कितना दिया गया है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस AB का स्क्वायर। तो 169 ऐसे ही रहेगा, 144 को इधर भेज दो, पक्षांतर कर दो, तो -144 हो जाए बराबर AB का स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 करेंगे तो 25 आएगा, 25 बराबर AB का स्क्वायर। तो AB बराबर हो जाएगा 25 का अंडर रूट, यानी कि 5 बराबर AB। तो हमें क्या मिल गया, AB का मान क्या है 5 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन ज्ञात करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, यही हम ज्ञात कर लेंगे, हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकल आएंगे। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए फार्मूला लिखा है लाल बट्टे कक्का। तो पहला हो गया साइन, दूसरा हो गया कॉस, तीसरा हो गया टैन। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है AB, कर्ण कितना है AC, तो AC बराबर, तो यानी कि 5/13। कॉस का क्या होगा, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। इसी प्रकार टैन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 5 है, आधार कितना है 12 है। अब उसके बाद काट क्या हो जाएगा, टैन का उल्टा कर दो, यानी कि यहाँ पे टैन का मान 5/12 था, तो काट का क्या हो जाएगा 12/5। सेक थीटा बराबर आपको दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में ही। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा कर दो, साइन 5/13 है, तो कॉसेक का 13/5। पाँचवा भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन देखिए क्या है। छठवां क्वेश्चन है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है तो cos A बराबर cos B, तो दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण B, ये हमें प्रूफ करना है। तो आपको न्यून कोण के बारे में पता है, न्यून कोण किसे कहते हैं, जिनके 0 डिग्री से और 90 डिग्री के मध्य वही क्या होता है न्यून कोण। तो आप बताइए cos A बराबर क्या हो, यानी कि cos A, यानी कि ये जब कुछ नहीं दिया होगा क्वेश्चन में तो हम सिंपल से मानेंगे कि 90 डिग्री का कर्ण होता है और ये लंब होता है और ये आधार होता है। ठीक है, ए, तो कोण ए यहीं पे बनेगा, तो कोण ए बराबर हमें कोण बी प्रूफ करना है। ठीक, तो cos ए बराबर आपको पता होना चाहिए, cos ए का मान क्या होता है, cos ए क्या बताएगा, जब कोण यहाँ पे बना होगा तब ये लंब होता है। ठीक, लंब होता है, तो यानी कि cos A का मान आधार बटे कर्ण, यानी कि AC/BA। तो कोण cos B का मान क्या है, समीकरण नंबर 1 इसको मान लो, cos B यानी कि कोण ये बनेगा तब भी, तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार। ठीक, तो होता है आधार बटे ना कर्ण होता है ना, आधार कितना है, आधार कितना हो गया है, सॉरी हाँ आधार कितना हो गया BC/, कर्ण कितना है AB। ठीक, या BA लिख सकते हैं। तो उसके बाद क्या है, अब समीकरण नंबर 2 ये हो गया, तो समीकरण हमें प्रूफ करना है cos A बराबर cos B, तो cos A का मान AC/AB है, BA है, cos B का मान क्या है BC/BA। अब देखिए दोनों बराबर हैं, दोनों अनुपात में हैं, कट जाएंगे, तो AC क्या होगा AC बराबर BC, तो AC देखिए क्या है AC, यहाँ पे तो कोण A हो गया, और BC क्या है BC, तो कोण B हो गया। ये दोनों क्या है बराबर, यानी कि ये दोनों कोण ये कोण दोनों बराबर होते हैं, और 90 ये होता है, तो 45 ये हो गया। और ये क्या होता है 0 से 90 के मध्य में ही तो है, इसे न्यून कोण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि cot थीटा बराबर 7/8 है, तो पहला क्वेश्चन ये है 1 + sin θ और 1 - sin θ अपान में 1 + cos θ 1 - cos θ।
दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या दिया गया हमें, कॉट थीटा बराबर दिया गया 7/8। तो कॉट में क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक। बनाने के बाद आधार कितना है 7 और लंब कितना है 8, तो लंब यहाँ पे होता है ना। कर्ण कितना होता है ये हमें पता नहीं है, हमें ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्ञात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो ए बी बराबर हमें 7 मिला है, बी सी बराबर 8 मिला है, ए सी बराबर हमें पता नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमें पता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमें कर्ण पता है, कर्ण ज्ञात करना है। तो ए बी का मान कितना दिया है 7, 7 का वर्ग 49 होता है। बी सी का मान कितना दिया गया 8, तो ये हो जाएगा 8 यानी 64, तो 8 का वर्ग 64 होता है। ए सी स्क्वायर बराबर 113, तो ए सी बराबर अंडर रूट में 113 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, हमें सभी का मान पता हो गया, ठीक। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब कितना है BC, कर्ण कितना है AC। तो लंब का मान कितना है 8 है और कर्ण का मान कितना है 13 है, ठीक, 8/13। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है BA है और कर्ण कितना है AC है, तो कितना हो जाएगा तो कर्ण आधार कितना है 7 है, कर्ण कितना है 113, तो 7/113। अब हमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस, उसी के बटे में है 1 प्लस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा। तो ये आपको फार्मूला कोई दिख रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक। तो एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, ठीक, इसको ऐसे ही रहने देंगे। माइनस बी का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, तो माइनस। इसी प्रकार यहाँ पे भी एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब दोनों का मान रख देंगे, वही हमारा सर आ जाएगा। चलिए मान रख देते हैं। साइन थीटा का मान कितना निकाले हैं आप, ये तो 1 माइनस ऐसे रहेगा। साइन थीटा का मान 8/√13, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर बटे में क्या है कॉस थीटा है, कॉस थीटा का मान 1 माइनस 7/√13 का स्क्वायर, √113 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए 1 तो ऐसे रहेगा, माइनस भी वैसे रहेगा, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। √13 में √13 का स्क्वायर जब करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा क्या केवल 113। उसी प्रकार नीचे भी देखिए 1 माइनस इतना ही रहेगा, तो 7 7 49 हो जाएगा। √113 है तो 113 ही बचेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको तिरछा गुणा करते हैं। 113 को 1 में गुणा करेंगे तो 113 माइनस 164 और पूरे के बटे में 113 हो गया, ठीक। अब आगे देखते हैं, इसे पूरे के बटे में कर देंगे तो 113 का यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो 113 माइनस 49 पूरे के बटे में 113। अब 113 माइनस 64 घटाएंगे तो 49/113। 113 को 49 से घटाएंगे 64/113। तो अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है 1/b पूरे बटे C/D होता है। तो A/B ऐसे ही रहेगा, D क्या है ऊपर चला जाता है, C क्या है नीचे, तो यही फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। तो 49/13 ऐसे ही रहेगा, ये देखो ऊपर आ गया है और ये देखो नीचे ही रह गया। तो 113 कैंसिल हो गया है, बचा कितना 49/64। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये था कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपने क्वेश्चन में, आपके ही क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया गया है 7/8। तो यहाँ पे सिर्फ केवल क्या उसी का दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर बटे 8 का, यानी कि 49/64। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और आगे के जो क्वेश्चन हैं उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। और ये सभी देखिए वैसे ही लगेंगे। यहाँ पे देखिए 3 cot A बराबर 4 है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं है। तो ये इसका सभी का मान टेन का निकाल लीजिए, cos का साइन का निकाल के उसके बाद इसका मान रख दीजिए इसी पे। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो सही है, नहीं तो गलत।
इसमें 9वां देखिए, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। वैसे इसको भी है, निकाल लीजिएगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये भी देखिए वैसे ही है। तो आपको इतना क्वेश्चन होमवर्क दिया जा रहा है, आप इसको करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी लाभ मिल सके। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू। अगले क्लास में मिलते हैं।